हेलो एवरीवन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सामाजिक संस्थाएं एवं निरंतरता एवं परिवर्तन। महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स विथ द मैटर। सामाजिक संस्थाएं 3 टाइप की होती हैं। पहला, जाति, जनजाति और परिवार एवं नातेदारी। जाति क्या होती है? बेसिकली हम पढ़ेंगे जाति यानी कास्ट। अंग्रेजी के शब्द कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली के मूल शब्द कोस्टा से हुई है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह अथवा समुदाय। कास्ट को भी जाति कहा जाता है। जाति एवं वर्ण में क्या डिफरेंस है? ये बेसिकली पेपर में आ जाता है कभी कभी कि जाति और वर्ण में क्या डिफरेंस है। जाति एक बंद व्यवस्था है, जबकि वर्ण खुली व्यवस्था है। उत्तर वैदिक काल होता है और इसमें वैदिक काल। 3000 जातियाँ तथा उपजातियाँ होती है जाति में, और वर्ण में वंश। जाति में होता है चौथा, स्थान परिवर्तन पर प्रतिबंध होता है कि स्थान चेंज नहीं कर सकते। वर्ण में स्थान परिवर्तन विद्यमान, मतलब वर्ण में जो है हम स्थान को चेंज कर सकते हैं। जाति बहुत सख्त व्यवस्था है, जबकि अपनी मर्जी का नहीं चला सकते। जाति पे वर्ण पे अपनी मर्जी का चला सकते हैं, सख्त नहीं है ये। विशेषताएं, बेसिकली पढ़ेंगे जाति क्या विशेषताएं हैं। समृद्ध संबंध अवस्था, जाति जन्म से ही निर्धारित होती है। जाति कभी चुनाव का विषय नहीं होती। अधिक्रम व्यवस्था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अस्पृश्य। जाति के अंदर विवाह जाति के अंदर किंतु गोत्र के बाहर होते हैं। अंतर जाति शादी में प्रतिष्ठा हेतु हत्याएं भी देखने को मिलती है कि दूसरे जाति में शादी कर लेते हैं तो प्रतिष्ठा अपनी स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए हत्याएं भी हो जाती हैं, कर देते हैं लोग। पंचायती अवधारणाएं, प्रत्येक जाति में अपने नियम तथा कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, आचार व्यवहार कि लोग कैसे व्यवहार वगैरह करते हैं इत्यादि को लेकर सदस्यों को इन नियमों को पालन जबरदस्ती करवा जाता है। प्रदूषण की शुद्धता की अवधारणा, ब्राह्मणों को सर्वोच्च तथा शुद्ध समझा जाता है, जबकि शूद्रों को या फिर अस्पृश्य जाति को नीच अथवा अशुद्ध समझा जाता है। इसलिए यदि कोई निजी जाति का व्यक्ति किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति को अगर छू देता है तो वह अपने को अपवित्र मान लेता है तथा इस अपवित्रता को दूर करने के लिए वह विभिन्न कर्म कांडों का सहारा लेता है, जैसे पूजा पाठ वगैरह करवाता है। खंड युक्त विभाजन, पूरा समाज जातियों तथा उपजातियों में विभाजित है। एक जाति की कई उपजातियाँ होती है। जैसे व्यवस्था, ब्राह्मणों का कार्य क्या है? पुरोहितार्थ, कि वो क्षत्रिय जैसे वो पूजा पाठ करवाएंगे। ब्राह्मण शिक्षण, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। वैश्यों का कार्य व्यापार अथवा व्यवस्था तथा शूद्रों का काम है सेवा करना। सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध, व्यवसाय के संबंध में किसी भी प्रकार की गतिशीलता नहीं रहती है। जाति के सिद्धांत, बेसिकली पढ़ेंगे जाति के सिद्धांत क्या होते हैं। विभिन्नताएं, हर जाति एक दूसरे से भिन्न होती है तथा प्रत्येक जाति के अपने नियम तथा कानून होते हैं। संबंध, अवस्था, व्यवसाय, जाति के अंदर विवाह, पंचायती अवधारणा, प्रदूषण को शुद्ध करने की अवधारणा। संपूर्णता, अधिक्रम में प्रत्येक जाति दूसरी जाति व्यवस्था पर आश्रित है, किंतु यह समतावादी व्यवस्था है। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम श्रेणी भी होती है। प्रत्येक जाति का अपना पेशा होता है, किंतु इसमें सामाजिक गतिशीलता नहीं होती। अधिक्रमित व्यवस्था, प्रदूषण, शुद्धिकरण की अवधारणा। खंडयुक्त विभाजन, जाति और उपनिवेशवाद,
जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ दो बातों को देखकर चकित थे। अस्पृश्यता, छुआछूत वगैरह। उपजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए। जनगणना, अंग्रेजों ने ही बेसिकली जनगणना करना स्टार्ट करवाया था इंडिया में। जातियों तथा उपजातियों की संख्या सुनिश्चित करना। वे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों आदि को जानना चाहते थे। सेकेंड है भूमि की बंदोबस्ती। यह 3 प्रकार की होती। जमींदारी, अंग्रेजों की तरफ से जमींदार भूधारक को कर संग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया था, किंतु उन्होंने किसानों का शोषण किया तथा यह आवश्यकता से अधिक कर वसूलते थे। बेसिकली ये अपने फिल्म वगैरह में देखा होगा कि जैसे जो जमींदार होते हैं वो लोगों से कर वसूल करते हैं। अंग्रेज वगैरह देखा होगा, अंग्रेज वो बोलते थे तो जमींदार वो कर लेते थे और वो परिवार के मुखिया से कर लेते थे जो जमींदार होते थे। नहीं, ये थोड़ा मैंने अंग्रेज देखिए, जमींदार बेसिकली होता है कि अंग्रेजों की तरफ से जमींदार जो होते हैं को कर संग्रह के लिए नियुक्त किया जाता है और वो किसानों से कर लेते हैं और उनका शोषण अधिक कर ले लेते हैं। बेसिकली जितना अंग्रेज बोलते थे उससे अधिक कर लेते थे। रैयतवाड़ी क्या होता है, उन्होंने देखा कि जमींदारी व्यवस्था में जो अंग्रेज थे उन्होंने देखा कि काफ़ी शोषण हो रहा है किसानों का, इसलिए जमींदारी व्यवस्था के शोषण को कम करने के लिए परिवार का जो एक मुखिया होगा, मुखिया ने सदस्यों को कर संग्रह करना प्रारंभ कर दिया। मतलब परिवार में एक है वो कर देगा सिर्फ। महलवाड़ी, प्रत्येक गांव को ग्रामीण से कर संग्रह की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक गांव वालों को ग्रामीणों से कर संग्रह की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें जमींदारी व्यवस्था के शोषण को काफ़ी कम किया। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। इन पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई। और हम अब ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए हम जाति व्यवस्था और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष इसको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम इसको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।